अपनी सैन्य प्रैक्टिसेस कर रहा है। दक्षिण कोरिया में चुनाव से पहले ये टेस्टिंग की गई है। तो उत्तर कोरिया ने मिसाइलें दागी हैं, परीक्षण किया है। नॉर्थ कोरिया ने टेस्टिंग की है बैलिस्टिक मिसाइलों की। और आपको बता दें कि लगातार समुद्र में ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। तो क्या पुतिन अब राष्ट्रपति यूक्रेन के राष्ट्रपति की हत्या करवाना चाहते हैं? बड़ा सवाल ये बना हुआ है। और ये सवाल इसीलिए है क्योंकि आज अमेरिका के एक सीनेटर लिंडसे ग्राहम के कुछ ट्वीट्स के बाद ये विवाद खड़ा हो गया। लेकिन क्या पुतिन तक पहुंचना इतना आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि पुतिन का सुरक्षा घेरा इतना बड़ा है कि वो पूरी की पूरी एक फौज और इंटेलिजेंस यूनिट के बराबर है। पुतिन पर क्या अमेरिका हमला करवाना चाहता है? ये सवाल गहराता जा रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए और जानकारी आपको देते हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। बताया जाता है कि इस पूरी कार्रवाई को पहले लंबे समय तक खुद व्लादिमीर पुतिन ने प्लान किया और उसके बाद सही दिन सही समय पर अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेज दी। रूस की सेना ने यूक्रेन में त्राहिमाम मचा दिया है। अमेरिका और नाटो देश समेत कई दूसरे देश रूस पर कठोर प्रतिबंध लगा रहे हैं, पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव डाल रहे हैं। लेकिन पुतिन ने उनकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया है। हालात ये है कि पूरा यूरोप थर्राया हुआ है। दुनिया में अपना वर्चस्व कम होता देख अमेरिका बौखलाया हुआ है। क्या पुतिन की हत्या चाहता है अमेरिका? अमेरिकी नेताओं में बौखलाहट साफ दिखने लगी है। अमेरिका के एक सांसद ने तो पुतिन की हत्या की मांग करी है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। ग्राहम ने ये ट्वीट रूसी सेना को संबोधित करते हुए किए हैं। ग्राहम ने पूछा है कि क्या रूसी सेना में कोई ब्रूटस या कर्नल स्टॉफनबर्ग जैसा कोई है। ग्राहम ने कहा है कि यह युद्ध तभी खत्म होगा जब कोई इस शख्स यानी पुतिन को खत्म कर दे। आपको बता दें कि ब्रूटस ने रोम के शक्तिशाली जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी और कर्नल स्टॉफनबर्ग ने 1944 में हिटलर की हत्या की कोशिश की थी। यानी अमेरिका और नाटो देश खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो अब वो रूसी सैनिकों और रूस के लोगों से मांग कर रहे हैं कि वो पुतिन पर वार करें। लेकिन ये क्या इतना आसान है? क्या पुतिन तक पहुंच पाना किसी के लिए मुमकिन भी है? पुतिन कोई छोटे मोटे देश के राष्ट्रपति या नेता नहीं है। ये कहा जाए कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अकेले ही अमेरिका और पूरे यूरोप को नचा डाला है। रूसी सेना बेहद शक्तिशाली है। उतना ही शक्तिशाली है पुतिन का सुरक्षा घेरा। पुतिन की सुरक्षा घेरे में सेना की विशाल टुकड़ी लगी रहती है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी लगे रहते हैं जिनके पास बेहद हाईटेक हथियार और उपकरण होते हैं। पूरा घेरा कैसा है ये कभी रूस ने आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन माना जाता है कि पुतिन तक पहुंचने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कई सुरक्षा के घेरों को पार पाना होगा। पुतिन की सुरक्षा ऐसी है कि आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस करती है पुतिन की सुरक्षा। शक्तिशाली हथियारों से लैस रहते हैं पुतिन के रक्षक। आधुनिक इंटेलिजेंस हथियारों से लैस होते हैं ये लोग। बेहद खुफिया होती है पुतिन की ये टुकड़ी। आधिकारिक जानकारी रूस कभी जारी नहीं करता, लेकिन ये कहा जाता है कि पुतिन की सुरक्षा में करीब 50,000 सैनिक मौजूद रहते हैं। पुतिन के बाहर निकलते ही मजबूत दीवार बनाई जाती है। कई घेरे में रहते हैं पुतिन और हर घेरे में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी। रूस की सत्ता में आने से पहले पुतिन खुद रूसी इंटेलिजेंस में जासूस थे। पुतिन खुद मार्शल आर्ट्स जूडो में माहिर हैं। कई हथियार चलाना वो खुद जानते हैं। कहा जाता है कि वो अकेले ही छोटे मोटे हमलों से निपट सकते हैं। यानी पुतिन को छू पाना भी नामुमकिन से कम नहीं। हत्या की बात बहुत दूर का सपना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस और
और यूक्रेन के बीच महायुद्ध की शुरुआत हुई है, पूरी दुनिया डरी हुई है सर, इसलिए क्योंकि इन दोनों के पास इतने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं सर। यूक्रेन में 4 एक्टिव प्लांट्स हैं जिसमें 15 रिएक्टर चलते हैं। और कल रात को जो हुआ उसके बाद तो सब डर गए, क्या यूक्रेन पर मिसाइल हमला करते करते पुतिन परमाणु बम तो नहीं गिरा देगा। पहले तो ये लोग अटकलें लगाने लगे, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक सब यही सोच रहे हैं। लेकिन पुतिन तो पुतिन है सर, जो बाकी लोग सोचते हैं पुतिन तो कर देते हैं और वो करके दिखा रहे। नाटो सोचता रह गया और पुतिन ने यूक्रेन पर बम गिरा दिए। पुतिन और यूक्रेन पर सबसे बड़ी चढ़ाई करते हुए ये जो ज़ैपोरिज़िया, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सब मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन ये जो कब्जा किया है इसमें 6 एक्टिव रिएक्टर्स हैं। एक प्लांट में 6 एक्टिव रिएक्टर्स हैं। यूक्रेन का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है सर, जिस पर अब पुतिन का हमला है। पुतिन बटन दबाएंगे तो बिजली चलेगी। ये जो ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट है सर, इसके बारे में सिर्फ बता रहा हूं, ये सिर्फ यूक्रेन में नहीं, यूरोप तक में, यूरोप के कई शहरों को ये चमकाता है। यूरोप के कई घरों में यहीं से बिजली सप्लाई होती है। और ये अपने आप में, यानी अब पुतिन के हाथों में है ब्रिटेन से लेके जर्मनी तक और फ्रांस से लेके पोलैंड जैसे, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की बिजली का कंट्रोल है सर। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है सर मेजर जनरल दयाल, कि ये न्यूक्लियर प्लांट्स पर कब्जा, तो जो लोग कह रहे हैं कि पुतिन का जहां मन आ रहा है वहां बम चला रहा है, उसका कोई प्लान नहीं है। और ये जो लाइट है सर, अब पुतिन डिसाइड करेगा बिग बेन जलेगा या नहीं, अब पुतिन डिसाइड करेगा आईफल टावर पे लाइट जलेगी कि नहीं। पुतिन एक आम घर से उभरे और यहां ये जो सुरक्षा घेरा है, जो गाड़ी है, ये गार्ड